आर्यन चलो चलो। मैं कहाँ लेके जा? चलो। ये वाला फोन दिखाए, ये वाला, वो वाला और वो वाला। क्या कर रही है? इनमें सबसे लेटेस्ट वाला कौन सा है? सबसे ज्यादा लेटेस्ट फोन तो यही है। ठीक है, सबसे लेटेस्ट वाला है, राइट? हाँ, और इसकी क्या प्राइस है? 96,000। 96,000। मुझे पसंद आ गया है, बिल पे कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, मम्मा, देखिए बहुत महंगा सेट है और मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं तुम्हें नहीं दिला सकता हूँ। लेकिन मुझे तो यही फोन पसंद आ गया, दिला दीजिए ना। अब मैं क्या करूँ? मैं मना कब कर रहा हूँ? पैसे नहीं, मैं तुम्हें दिलवा दूंगा ना। कोई सस्ता सा देख लो, वो दिलवा दूंगा तुम्हें। लेकिन मुझे अभी चाहिए, आपसे बात नहीं हो पाती। कोई सस्ता सा फोन देख लो, मैं कब मना कर रहा हूँ तुम्हें? अगर सस्ता सा फोन चाहिए होता तो पहले वाला तोड़ती क्यों? सॉरी, हम फिर से आएंगे। सॉरी यार, मेरी बात सुनो हुमा, इतने मुझे महंगे होटल में क्यों? बहुत भूख लगी है आलियान, जल्दी से कुछ ऑर्डर करो। बहुत भूख लगी है। क्या हुआ आलियान? क्यों तुम मेरा मजाक बना रही हो? मैं तुम्हारा कोई मजाक नहीं बना रही, मुझे वाकई बहुत भूख लगी है। तुम एक दिन भी मुझे अच्छा खाना नहीं खिला सकते? कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? सच्ची मोहब्बत है मेरी, मगर आजकल तुम उसे दौलत के तराजू में तोल रही। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल होके सोच रही हूँ, तुम भी 2 मिनट के लिए अपने इमोशन साइड में रख के सोचो। मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बगैर। क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात? कोई किसी के लिए इतना जरूरी नहीं होता। मगर तुम हो मेरे लिए, तुम हो। नहीं जिंदा रह सकता हूं मैं तुम्हारे। जब मैं तुम्हारे बगैर जिंदा रह लूंगी तो तुम भी मेरे बगैर नहीं मरोगे। मामू जान ने मुझे जॉब ऑफर की, लेकिन अब कुछ ही दिनों में मेरे हालात बिल्कुल ठीक हो। मुलाजमत कर लेने से हालात ठीक नहीं हो जाते। अगर अमीर बनना चाहते हो ना तो मामू की बेटी से शादी करो। नहीं कर सकता हूं मैं, नहीं कर सकता हूं मैं। तो फिर मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुमसे शादी करके एक और गरीब नस्ल पैदा नहीं कर सकती। मैं किसी अमीर आदमी से शादी करूंगी। और रही मोहब्बत की बात, तो शादी के बाद हम मिलते रहेंगे। ये नामुमकिन है, ये सही नहीं, ये गलत है। ये नामुमकिन सिर्फ ना अहल लोगों का बनाया हुआ एक लफ्ज है। शादी के बाद मिलना हम गरीबों में ठीक समझा नहीं जाता। जो बातें गरीबों में ठीक नहीं समझी जाती, वो बातें अमीरों में फैशन बन जाती हैं। आपस में शादी करके हमारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, सिर्फ हसरत ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे हम। एक पुअर जनरेशन के बाद दूसरी। मोहब्बत की है तो अपने अंदर बिछड़ जाने का भी हौसला पैदा करो आलिया। प्रैक्टिकल होके सिचुएशन समझो। हुमाम, अभी तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन हम दोनों की इसी में बेहतरी है। मुझे भूल जाओ आलिया। हाँ हाँ फरियाल, मैं तुम्हारे घर ही हूँ, लेकिन तुम घर पे हो ही नहीं। बल्कि एक काम करो, कभी वापस भी मत आओ, क्योंकि बहुत देर हो जाएगी। मुझे वैसे ही घर से 10 फोन आ चुके हैं, अभी मेरा दिमाग खराब कर रही हैं। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है?
अल्लाह हाफिज। हुमा, अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अंकल आप छोड़ेंगे? क्यों, मैं नहीं छोड़ सकता। नहीं, मैं रिक्शा से चली जाऊंगी। नहीं, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आओ आओ। यही रूम पे। यहाँ यहाँ क्यों? अब्बा की नसीहतें सुनने से अच्छा है कि मैं 2-4 कदम चल लूं। अच्छा चलो ठीक है। थैंक यू अंकल। 1 मिनट, मुझे अंकल ना कर। तो क्या कहूँ? सलमा, सरमन अच्छी नहीं लगेगा। नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। आओ अंदर आओ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बिल्कुल खैरियत। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। किसके साथ आई हो? फरियाल के अब्बू ने छोड़ा है मुझे। अच्छा, अब आप ये ना कहिएगा कि मेरा भाई रास्ता भूल के कैसे आ गया। जो राह देखते हैं ना वो शिकायत नहीं करते। आओ अंदर। आलियान है घर पे? हाँ, कह रहे थे कि वो उन्हें अब आलियान के घर जाना है। और आलियान कहाँ है? अम्मी मुझे क्या पता, मैं फरियाल के घर थी ना। अब ऐसे क्या देख रही हैं? अब तुम रोज रोज का जाना वहां जरा कम कर दो। पता नहीं कहाँ घूमती फिरती रहती हो। चलो खाना गर्म करती हूँ, खाना खा लो, भूख लग रही होगी तुम्हें। जल्दी से आ जाओ। ये लो। अरे आपा, इसकी क्या जरूरत थी, इतनी तकल्लुफ क्यों? तकल्लुफ कैसा? ये तो एक बहाना है भाई को ज्यादा देर रोकने के लिए। लो बिस्किट लो। मैं आपकी शिकायत समझ सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मसरूफियत ही इतनी है। मसरूफियत और बेकारी को जितना भी बढ़ाते जाओगे बढ़ती जाएगी। मैं तो कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आलियान वो भी तो हाथ में नहीं आ रहा। अब क्या कर दिया आलियान ने? आपा, उसने MBA किया, मुझे उसकी जरूरत है। इतनी भी क्या खुददारी। वो कहता है पहले ही मामू के बहुत एहसान आते हैं हम पर, मजीद बोझ नहीं डालना चाहता। एहसान तो उसका होगा अगर वो मुझे ज्वाइन करे। उसको समझाएं वो कल से मेरा ऑफिस ज्वाइन करे। अच्छा, मैं बात करती हूँ उससे। और उसकी शादी के बारे में भी आप सोचें। अच्छा सोच लो, तुम चाय पियो, ये लो बिस्किट भी खाओ। वो दोनों मिलके एक ट्रैकर लगा ले मेरे माथे पे कैमरा समेत। हाँ, फिर ट्रेस करते रहेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे मिल रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, कब मिल रही हूँ। हुमा, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारे अब्बा तुम्हारी आवाज से जाग गया ना तो बाहर आ जाएंगे। अम्मी जी, आप तो ना मेरी कभी कोई बात सुनती हैं और ना मेरी कोई साइड लेती हैं। आई आई आलियान, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे मना कर दोगी और मैं बहुत आसानी से मान जाऊंगा तुम्हारी बात? हरगिज़ नहीं होगा। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे और मरते दम तक तुम्हें हासिल करने की कोशिश करता रहूंगा। आलियान, एक तो तुम बहुत ज्यादा जज्बाती हो, सारी बातें हम इस तरह नहीं कर सकते। तुम काम डाउन हो जाओ, फिर हम ये सारी बातें करेंगे। नहीं, मैं अभी बात करूंगा। अब्बू इस वक्त घर पे, अगर उन्होंने हमें इस तरह देख लिया ना तो आफत आ जाएगी। अच्छा है कि वो इस वक्त घर, उन्हें सब कुछ पता चल जाए मेरे और तुम्हारे बारे में। मैं उनसे तुम्हारे और अपने रिश्ते के लिए बात करूंगा और यही वक्त, और मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएंगे। हुमा, अगर वो मान जाएंगे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मान जाऊंगी? हरगिज नहीं। अब तुम जा रहे हो या वरना क्या क्या कर लो? बुलाओगे? सब क्या हो रहा है भाई?
है? अस्सलाम वालेकुम अंकल। मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ इस वक्त, और तुम क्यों आए हो यहाँ पर इस वक्त? हाँ आलियान, तुम क्यों आए हो यहाँ इस वक्त? वो मैंने बुलाया इसे। इसकी माँ की कमीज मैंने पैटर्न कॉपी करने के लिए मंगवाई थी। उसने मुझे कॉल की थी कि आलियान आएगा, उसे मेरी कमीज दे देना। आलियान, ये तुम्हारी अम्मा की कमीज, सलाम कहना उनको मेरी तरफ से और शुक्रिया अदा करना। चलो तुम्हारी कमीज सी दी है मैंने, पहन के चेक करो। जी जी। खुदा हाफिज़ अंकल। बटन को भी क्या मुसीबत है, टूट गया है। हेलो हुमा, मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? यार फोन खराब हो गया था। क्यों? ऑफ कर दिया था, बटन टूट गया है, कॉल ही रिसीव नहीं हो रही। ओह अच्छा, एक काम करो, मेरे पास ना एक स्पेयर फोन है, तुम वो ले लो। हाँ ठीक है, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। तुमने फोन क्यों किया? यार वो कल तो मेरे घर आई थी ना, मैं घर पर नहीं थी, सॉरी यार। कोई काम था क्या? जरूरी बात करनी थी। अच्छा एक काम करते, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें पिक कर लेती हूँ, फिर हम कॉफी पे कैच अप कर लेंगे। अरे नहीं यार फरियाल, शाम से पहले तो मैं बिल्कुल नहीं आ सकती। अब वो कंफ्यूज फिर से आउट हो गया है। लेकिन वो जब ट्यूशन पढ़ाने जाएंगे ना, तब मैं आ सकती हूँ शाम में। चलो ठीक है, लेकिन फिर तुम्हें नाइट स्टे करना होगा, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? मैं देखती हूँ कि क्या सिचुएशन बनती है, फिर बताती हूँ। ओके बाय। हुमा, हुमा बात सुनो। हुमा, कब से आवाजें दे रही हो, आवाज सुनाई नहीं दे रही तुम्हें? जी जी आ रही हूँ, नेल पॉलिश तो खा रही थी। जल्दी से ये प्याज काट के दो मुझे। ये प्याज ये मैं काटूंगी अम्मी। तो और कौन काटेगा, तुम्हारे अब्बा? अब्बा की तो बात ही मत करें। अच्छा सुने, आज रात मैं फरियाल के घर ठहरूंगी। खबरदार, अगर जो तुम उसके घर रुकी, सुबह तुम्हारे अब्बा मुझे इतनी बातें सुना कर गए हैं, तुम अब उसके घर रुकोगी? अम्मी यार, अब्बू ने अब क्या सुना दिया आपको? फौरन नन्ही काकी बन जाओ। भूल गई सब? वो रात को आलियान का आना घर पर? हाँ तो वो अपनी अम्मी की कमीजें लेने आया था। अच्छा, अपनी अम्मी की कमीजें लेने आया था। हुमा, आलियान बुरा लड़का नहीं है। अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई, जो भी हो उसके दिल में, और तुम्हारे दिल में कसम से कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो नौकरी नहीं करता? जी नहीं, क्योंकि वो ऐसी नौकरी नहीं कर सकता जिससे वो मुझे खुश रख सके। मतलब? अम्मी मतलब ये कि मैं सारी जिंदगी मटर और प्याज नहीं छील सकती। शादी के बाद हर लड़की को यही करना पड़ता है बेटा, मैंने भी तो किया। आप में और मुझ में बहुत फर्क है। मैं अभी आया हूँ। अच्छा सुने, आलियान आया था ऑफिस? नहीं आया। आप अभी नहीं आई? इसलिए मैं परेशान हूँ। ना आलियान आए, ना आपा आई हैं, ना अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है उन्होंने। अच्छा परेशान मत हो आप, मैं यूँ करती हूँ कि आपा को खाने पे इनवाइट करती हूँ। किसी को इनवाइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद आ गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और तुम्हें इनवाइट करने की क्या जरूरत है, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आ जाओ। जी जी मेरा अपना ही घर है, और मुझे इस घर का रास्ता ना मिलता अगर फरियाल मुझे रास्ते में ना मिल जाती। बहुत मुश्किल एड्रेस है आपके घर का। सॉरी, आपको सलाम करना भूल गई हमेशा की तरह बातों बातों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। लगता है कि कोई बहुत इम्पोर्टेंट बातें हो रही थी, डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? कहीं कोई रोमांटिक बातें तो नहीं हो रही थी? कितने अच्छे लगते हैं आप हंसते हुए। हंसते क्यों नहीं है? हंसा करें, सेहत के लिए अच्छा होता है। पापा, बहुत दिनों के बाद आपको इस तरह मुस्कुराते हुए देखे। मैं तो मुस्कुराना भूल ही गया था। और मैंने आपको याद दिला दिया सब कुछ।
कुछ खाओगी तुम दोनों? बहुत भूख लगी। यस, देखती हूँ क्या है खाने में। रूम में चले? चलो। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि आलियान बहुत अच्छा लड़का है। तो फिर तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम जानती तो कि मेरे ख्वाब और हैं और आलियान के हालात और। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस। लड़का और लड़की की दोस्ती का एक ही मतलब नहीं होता। अच्छा, तो फिर क्या मतलब होता है? दोस्त तो वो तुम्हारा भी है। हाँ, दोस्त तो वो मेरा भी है, मगर मैं किसी और को पसंद करने लगी हूँ। कौन? किसे? वो जो है आलियान। मजाक कर रही हूँ। होता भी तो मुझे क्या फर्क पड़ना था। वैसे वो खुशनसीब है कौन? ये जो भी है, उसके हालात, ख्यालात सब मुझसे मिलते हैं। सरमद, आप ये बात क्यों कर रहे हैं? मैंने बस अपनी दिल की बात तुम्हें कह दी है। वो फरियाल के बचपन की दोस्त है, दोनों साथ पली बड़ी हैं। वो हमारे लिए बिल्कुल फरियाल जैसी है। आसमां, मुझे उसका यहाँ आना जाना पसंद नहीं है। मगर क्यों? तुम जानती हो, जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता उनकी ख्वाहिशात उनकी हैसियत से बढ़कर होती है। लेकिन वो तो खुददार लड़की है सरमद, उसने आज तक फरियाल से कुछ नहीं मांगा। एक दिन वो लड़की इस घर का सब कुछ उलट पुलट कर देगी। फरियाल से वो कुछ छीन लेगी जिसका तुमने सोचा भी नहीं होगा। खुदा के लिए अब तो बता दो कौन है वो। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। मतलब ये है कि वो आलियान ही है? जी नहीं, वो आलियान नहीं, उसका नाम जमशेद है। जमशेद? हमारा तुम्हें पता है, उसके पेरेंट्स का यूरोप में करोड़ों का बिजनेस है और वो खुद वो बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है। उसके आर्ट का मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, इतना अलग सेंस ऑफ स्टाइल है उसका। फरियाल का बाप भी अमीर हो गया है, फरियाल को लड़का भी करोड़पति मिल गया है, एक मैं ही हूँ। हुमा, मेरी किस्मत फूटी हुई है। हुमा, हाँ, क्या हो गया? क्या सोच रही हो? आलियान के बारे में। क्या सोच रही हैं आप आलियान के बारे में? आलियान कह रहा था कि वो तुम्हें बहुत पसंद करने लगा है। मुलाजमत करने से हालात ठीक नहीं हो जाते। अगर अमीर बनना चाहते हो ना तो मामू की बेटी से शादी करो। नहीं कर सकता हूं मैं, नहीं कर सकता हूं मैं। तो फिर मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुमसे शादी करके एक और गरीब नस्ल पैदा नहीं कर सकती मैं किसी अमीर आदमी से शादी करूंगी। क्या हुआ आलियान? क्यों रो रहे हो बेटा? क्या हुआ मेरे बच्चे? कुछ नहीं। आलियान, मुझे बताओ तुझसे हुआ क्या है? क्या हुआ बेटा?